Om, welcome to day 27 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a prakarana grantha on Advaita Vedanta by Adi Shankaracharya. So पिछले दिनों हमने विचार किया था कि ज्ञान का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज विथ प्रॉपर डिसिप्लिन कैसे किया जाए, विचार किस प्रवाह में बहनी चाहिए. सो हम वर्स नंबर शायद 504 तक हम देख लिए थे. आज से हम देखेंगे 505 505वां वर्स. अगर पिछले वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो यू कैन फॉलो देम और वॉच देम इन द प्लेलिस्ट. सो 506 वाला वर्स ये कहता है कि न साक्षिणम 505 न साक्षिणम साक्ष्यधर्माः संस्पृशन्ति विलक्षणम अविकारम उदासीनम गृहधर्माः प्रदीपवत्. जो साक्षी जो होता है वो कभी भी जो घटना घट रही है उससे अफेक्ट नहीं होता है. जो साक्ष्य देखने वाली वस्तुओं के धर्म से अफेक्टेड नहीं होता है. संस्पृशन्ति विलक्षणम, क्योंकि वो उससे वो प्रॉपर्टीज से विलक्षण रहता है, बिकॉज ये साक्षी है, इसीलिए ही इज़ अ विटनेस कभी भी इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट दैट इज़ बीइंग विटनेस्ड. दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड अ विटनेस. तो वो अफेक्टेड नहीं होता है. संस्पृशन्ति इज नॉट इवन अफेक्टेड बाय जो भी दृश्य से हो रहा है. जैसे दृश्यमान जगत, शरीर आदि से जो भी घटनाएं घट रही हैं उससे शुद्ध चैतन्य जो है वो विलक्षण, दैट इज़ नेवर बीइंग अफेक्टेड बाय इट. यहाँ पे दृष्टांत देते हैं, इसीलिए वो अविकार है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं है, वो उदासीन है, इनडिफरेंट है. जैसे गृह धर्म एक प्रदीपवत, एक लैम्प को जो रूम के धर्म है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अफेक्ट नहीं करते हैं. एक लैम्प जो लाइट अप करता है घर को, दैट इज़ बीइंग अनअफेक्टेड बाय व्हाट्स हैपनिंग इन द हाउस. दीवार में कुछ निशान आ गए, कमरे में कुछ ज़्यादा चीज़ें आ गई, उससे जो लाइट है दैट इज़ बीइंग अनअफेक्टेड. वो बताते हैं 506 रवेर यथा कर्माणि साक्षी भावो. फिर दृष्टांत देते हैं रवि, जैसे सूरज जो है सारे कर्मों में जैसे साक्षी भाव से रहता है. वह बन्हेर यथा दाह नियामकत्वात्, बन्ही आग भी इज इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग दैट्स पुट इन इट, वो जलाता है, वो चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है बन्ही. ठीक वैसे ही. और फिर बताते हैं रज्जोर यथा आरोपित वस्तु संगः. आरोपित वस्तु संगः, जो रज्जु में सर्प की कल्पना या फिर आरोपण किया गया है उसके साथ कोई संपर्क नहीं रहता है. तथैव कूटस्थ चिदात्मनो में, वैसे ही जो कूटस्थ चिदात्मनः है, अनचेंजेबल, जो कूटस्थ मेरा आत्मा है वो भी मेरे लिए वैसे ही है. इज नॉट अफेक्टेड बाय वट एवर गोज ऑन एंड अराउंड दिस दृश्यमान जगत. वर्स नंबर 507 कर्तापि वा कारयितापि नाहं भोक्तापि वा भोजयितापि नाहं द्रष्टापि वा दर्शयितापि नाहं सोहम स्वयं ज्योतिर् अनिदृग आत्मा. मैं करता भी नहीं हूँ, कारयिता ना कराने वाला मैं हूँ, ना करने वाला मैं हूँ, ना भोक्ता मैं हूँ, भोग करने वाला ये भी मैं नहीं हूँ. क्योंकि सारे धर्म जो देखिए दृश्य कोटि में आते हैं, सारे धर्म जो है शरीर को लेके या अंतःकरण को लेके हैं. चेतन कूटस्थ साक्षी को लेके कुछ नहीं है. भोक्ता कर ना भोक्ता हूँ ना भोजयिता, भोग करवाने वाला अहम. क्यों? मैं ये सारे, भोक्ता का भी दृष्टा मैं हूँ, भोक्ता का, कर्ता का, ये सबका साक्षी दृष्टा जो हूँ वो मैं हूँ. ना मैं दृष्टापि वा, ना दृष्टा ना दर्शयिता. तो मैं कौन हूँ? अहम स्वयं ज्योति अनिदृगात्मा. दृष्टयिता भी नहीं हूँ, देखने वाला भी मैं नहीं हूँ. क्योंकि देखने वाला भी बोला जाए तो शुद्ध चेतन में देखने का भी धर्म नहीं है. ये तो हम साक्षी बोल लेते हैं, शरीर आदि दृश्यमान जगत को सत्य मान के हम बोलते हैं कि साक्षी देखने वाला है. जगत है ही नहीं तो देखने वाला कौन होगा? तो वो स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश स्वरूप जो चेतन हूँ वो मैं हूँ.
ऐसे ऐसी होनी चाहिए विचार की प्रवाह। निरंतर ये सजातीय वृत्तियों से आप अखंडाकार वृत्ति कैसे बना पाएँ, कैसे निरंतर लेके चल पाएँ, ताकि ये दृढ़ निश्चय बैठ जाए कि आप दृश्य नहीं, आप ये सारे दृश्य के साक्षी हैं। सारे दृश्य से विलक्षण आप उस चेतन तत्व ही हैं। ये जब तक निश्चय निश्चय ना हो जाए, ऐसे विचारों की प्रवाह चलते रहने चाहिए। वर्स नंबर 508। चलत्युपाधौ प्रतिबिंब लौल्य मौपाधिकं मूढ़धियो नयन्ति स्वबिंबभूतं रविबद्ध विनिष्क्रियं कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति। बोलते हैं चलती उपाधो, ये जो उपाधि जो चलता है, जीव पुरुष, ये आदि उपाधियां जब चलती हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो प्रतिबिंबित उपाधि में जो चलन क्रिया दिखाई देती है चेतन की, हम मान लेते हैं कि ये चेतन ही चल रहा है, ये चेतन ही काम कर रहा है, चेतन ही भोग कर रहा है, चेतन ही मर रहा है, ये मान बैठते हैं। जैसे एक सूरज का रिफ्लेक्शन एक बकेट में दिख रहा है, जब आप उसको मूव करवाते हैं आपको लगता है कि हाँ सूरज मूव कर रहा है, बट सूरज का प्रतिबिंब दिख रहा है, मूव कर रहा है। जैसे वास्तविक सूरज में कोई मूवमेंट, मोशन नहीं है, ठीक उसी तरह चेतन तत्व में कोई मोशन नहीं है। चेतन तत्व ज्यों का त्यों है, बस उपाधि के हिलने डुलने से, वो जो रिफ्लेक्शन जो जल की उपाधि है उसके हिलने डुलने से मालूम सा पड़ता है कि सूरज भी हिल डुल रहा है। वैसे ही ये शरीर के हिलने डुलने से, ये उपाधियों के, जीव पुरुष, इनके मॉडिफिकेशंस, इनके बदलाव से हमें लगता है कि मैं भी मर रहा हूँ, मैं भी भोग कर रहा हूँ, मैं मारा जा रहा हूँ, ऐसे रोने लगते हैं। देखिए, उपाधि का धर्म को हम मेरा मान के कितना तकलीफ सहते हैं ज़िंदगी में, विचार करने वाली बात है। वर्स 509। जले वापि स्थले वापि लुठत्वेष जडात्मकः नाहं विलिप्ये तद्धर्मैर्घटधर्मैर्नभो यथा। फिर यहाँ एक और दृष्टांत देते हैं। ये शरीर जो है जल में मूव करे, ज़मीन में मूव करे, मैं इस शरीर, इस उपाधि से असंग हूँ। इस उपाधियों के जो धर्म है ये मुझे छू भी नहीं सकते। जैसे नभ, नभः कभी भी मटका, मटके में जो नभ है वो, या फिर जो भी वस्तुएं हैं नभ में, वस्तुओं के प्रॉपर्टीज़ या धर्म से नभ में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह मैं वो व्यापक चेतन तत्व हूँ जिसमें ये नाना उपाधियाँ दिखाई सी पड़ती हैं, लेकिन इनका कोई प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ता। वर्ष 510। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता जड़त्व बद्धत्व विमुक्ततादयः बुद्धेर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये। कर्तृत्व, मैं करता हूँ, भोक्तृत्व, मैं भोगता हूँ, खलत्व, खलत्व जो है खलूपन, मतलब कनिंगनेस, मत्तता, उन्मत्त, पागलपन, नशा में जो मत्त हो जाता है ना, पागल, वो मत्तता, जड़त्व, जड़ हूँ मैं, पड़े रहते हैं आलस्य के कारण, बद्धत्व, बंधा हूँ मैं, विमुक्तता, मैं मुक्त हूँ, आदय, ये सारे जो हैं, ये सारे उपाधि बुद्धि के स्थितियां हैं, बुद्धि के धर्म हैं, बुद्धि के विकल्प हैं, बुद्धि के स्टेट्स हैं। न तु संति वस्तुतः, ये स्वस्मिन, ये वस्तुतः आत्मा में, जैसे आकाश में शरीर या उपाधि, बुद्धि रूपक उपाधि का कोई धर्म नहीं रहता, ठीक उसी तरह ये सारे धर्म जो हैं ये बुद्धि के ही स्थितियां हैं। ये बिल्कुल स्वस्मिन परे ब्रह्मणि, जो मेरा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, उसमें जो केवल अद्वय है उसमें नहीं है, केवल बुद्धि के ही स्थितियां बुद्धि में है या उपाधि में है, ये मान लीजिए। वर्स 512। सन्तु विकाराः प्रकृतेर्दशधा शतधा सहस्रधा वापि किं मे असङ्गचित्तः
चित्तस्तैर्न घनः क्वचिद् अम्बरं स्पृशति सन्तु विकाराः प्रकृते। दशधा मतलब हजारों, सौ, शतधा, सहस्रधा, जितने भी विकार मॉडिफिकेशंस रहे प्रकृति में, अपि किम में असंग चित्तः मेरे में, मैं जो असंग चैतन्य स्वरूप हूँ, चैतन्य का जड़ के साथ कोई संबंध नहीं है, तो मेरा भी जड़ के साथ कोई संपर्क संबंध नहीं है, तो जितने मॉडिफिकेशंस है वो प्रकृति या फिर जड़ में है, मैं तो आत्मा चेतन तत्व हूँ। किम में असंग चित्तः तैहि न क्वचित अंबरम स्पृशति। ये बिल्कुल मैं जो अंबर जैसे चिदाकाश जैसे चेतन स्वरूप में, ये थोड़ा भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। चेतन को जड़ किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि जड़ की कोई अस्तित्वता नहीं है, जड़ का कोई स्थिति नहीं है, केवल चेतन ही है। अब वर्स 512। अव्यक्तादि स्थूलपर्यन्तमेतत् विश्वयत्राभासमात्रं प्रतीतं व्योमप्रख्यं सूक्ष्ममाद्यन्तहीनं ब्रह्माद्वैतं यत् तदेवाहमस्मि। अव्यक्तादि, अव्यक्त से स्थूल पर्यंत, जो अव्यक्त जहाँ से शुरू होती है हिरण्यगर्भ समष्टि अव्यक्त, जहाँ पे प्रलय दशा में जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, वहाँ से लेके सारा स्थूल आदि मैनिफेस्टेशन तक, या फिर कारण शरीर, आपके सुषुप्ति अवस्था का जो कारण शरीर है, वहाँ से लेके आपका जो फिजिकल जो वेकिंग जागृत अवस्था तक, यष्टि और समष्टि दोनों में ही, एतत् विश्वम यत्र आभास मात्रम, ये जिसमें, जिस अधिष्ठान में केवल आभास मात्रम ही है, आभास मात्रम प्रतीतम दिखता है, आभास केवल एक शैडो की तरह, इट अपीयर्स व्योम प्रख्यम, व्योम प्रख्यम जैसे आकाशवत, व्योम आकाशवत, सूक्ष्मम, सूक्ष्मम आदि अंतहीनम, कहाँ पे, उसी जिसमें ये पूरा आभास दिखता है वो सूक्ष्म है, वो हर जगह है, आकाशवत, और उसका आदि अंत नहीं है, वो ब्रह्म अद्वैत, यत् तत् एव अहम अस्मि, वही अद्वैत तत्व, वही अखंड चिद सच्चिदानंद स्वरूप, वही मैं हूँ, अहम अस्मि। 513। सर्वाधारं सर्ववस्तु प्रकाशं सर्वाकारं सर्वगं सर्वशून्यं नित्यं शुद्धं निश्चलं निर्विकल्पं ब्रह्माद्वैतं यत् तदेवाहमस्मि। मेरा स्वरूप क्या है वो बताते हैं। सर्वाधारम, सबका आधार, क्योंकि मैं हूँ इसीलिए सब कुछ दिखाई सा पड़ रहा है। सर्ववस्तु प्रकाशम, सारे वस्तुओं को मैं हूँ इसीलिए सबको जान रहा हूँ। सारे वस्तुओं को ये कल्पना विकल्प, ये कल्पना को सत्ता देने वाला मैं हूँ, इसको प्रकाशित करने वाला, इसको जानने वाला, इसको ज्ञान प्रद बनाने वाला, ये भी मैं हूँ। सर्वगम, हर जगह मैं हूँ, क्योंकि मेरे में ही ये सब कल्पित है, तो मैं व्यापक हूँ, मतलब मैं ही हूँ, मेरे में ये एक कल्पना मात्र ही है। सर्वशून्यम, सर्वशून्यम सर्वता नास्ति केवल अहम अस्ति, ये जो नानात्व ये नहीं है जहाँ पे, वो चेतन तत्व केवल चेतन ही है, इसमें कोई दूसरा अन्य प्रकार है ही नहीं। नित्यम, क्योंकि कोई परिच्छिन्न करने वाली कोई चीज़ नहीं है, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम हूँ मैं, तो इसीलिए नित्यम शुद्धम हूँ, क्योंकि कोई दूसरी वस्तु मिली नहीं है मेरे से, तो आई एम प्योर चेतनत्वेना, एक ही स्वरूप से। निश्चलम, निश्चल हूँ मैं, क्योंकि चलन कब होती है, जब मेरे बाहर कुछ हो, मेरे अलावा कुछ हो, मेरा अभाव कहीं हो, तब चलन होती है। मैं ही मैं हूँ हर जगह, होमोजेनियसली I am uniformly distributed, uniformly present everywhere, then where can there be any kind of motion? निर्विकल्पम,
कोई मॉडिफिकेशंस, कोई विकार, कोई चिंता, कोई लिमिटेशंस नहीं है मेरे में। ऐसे धर्मों वाला, दीज आर लाइक क्वालिटीज, सो दैट आप विचार करें ना ये कैसे हैं, तो दीज इन इटसेल्फ आर मेडिटेशंस, ये प्रैक्टिसेस है। आप इन पे बहुत विचार कर सकते हैं। आप अपने आप को, अपना अहम को पकड़िए, अपने चेतन को पकड़िए और देखिए कि ये कैसे इन सब से लक्षित हो रहा है। तो आप उस अखंडाकार वृत्ति में धीरे धीरे स्थापित होने लगेंगे। यह तत् एव अहम अस्मि, और मैं ही वो ब्रह्म हूँ। 514 514th वर्स। यत् प्रत्यस्ता ताशेषमाया विशेषम प्रत्यगरूपम प्रत्ययागम्यमानं सत्यज्ञानानन्तम् आनन्दरूपं ब्रह्माद्वैतं यत् तदेवाहमस्मि। यत् प्रत्यस्त अशेष माया विशेषम, जो ये सारा माया विशेषम, जो माया के जो नानात्व है, ये सबसे जो ये सबको जो पार करता है, जो ट्रांसेंड करता है, और सबका जो इनरमोस्ट प्रत्येक रूपम प्रत्यय, इनरमोस्ट एसेंस है सबका, और जो प्रत्यय है, और आगम्य मानम हम जहाँ तक पहुँच नहीं सकते इंद्रियों के द्वारा या फिर जीवत्वेना नहीं पहुँच सकते, वो सत्य ज्ञान अनंतम, वो आनंद रूप ब्रह्म अद्वैतम, वो मैं हूँ, अहम अस्मि, वो सत्ता, अखंड सत्स्वरूप, चित स्वरूप, अनंत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान है, सत्य है, इसीलिए अनंत है। 515 निष्कलोऽस्मि निराकृतिः, निष्क्रियोऽस्मि अविकारोऽस्मि, निष्कलोऽस्मि निराकृतिः, निर्विकल्पोऽस्मि नित्योऽस्मि, निरालंबोऽस्मि निर्द्वयः। ये प्रत्येक शब्द जो है बहुत विचारणीय है। हम तो समरी कर रहे हैं, इसीलिए वी आर जस्ट रनिंग अ लिटिल फास्टर बिकॉज वी आर डूइंग अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द एंटायर टेक्स्ट इन लाइक 30 days। तो ये निष्क्रिय, इसमें कुछ क्रिया नहीं है, क्योंकि इस पर विचार किया जा सकता है, बहुत से हेतुएं निकलेंगे न्याय की सहायता से, क्यों क्रिया नहीं है इसमें। निर्गत क्रिया, जहाँ पे क्रिया है ही नहीं, क्योंकि क्रिया कब होती है, जब दो अलग अलग एंटिटी होती है, जब कर्ता होता है, करण होता है और कार्य होता है, तब क्रिया होती है। ये तीन का भेद ही नहीं है, ये एक ही है, तो क्रिया कहाँ से होगी इसमें। तो ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय अस्मि अविकार, विकार मॉडिफिकेशंस कुछ है नहीं। निष्कलह, इसमें कोई कलन नहीं है, इस पर हमने पहले भी विचार किया है। इट्स नॉट विथ डिफरेंट पार्ट्स नहीं है, क्योंकि अद्वैत है, अद्वितीय है, एक ही तत्व है, इसमें कोई परिच्छेदक, इसको कोई परिच्छिन्न करने वाला नहीं है। निष्कलह निराकृति ही, आकृति से निर्गत है। आकृति, दीज आर ऑल लिमिटेशंस, और ये अनलिमिटेड डायमेंशनलेस एंटिटी में कोई लिमिटेशंस या डायमेंशंस नहीं हो सकते। बेसिकली उसको विभिन्न शब्दों से बताते हैं, और सुनना चाहिए, इसीलिए सारे चीज़ों पे विचार करना चाहिए। यू नेवर नो कौन सी बात आपको क्लिक कर जाए। निराकृति ही, निर्विकल्पः, कोई विकल्प बदलाव नहीं है। अस्मि नित्यः अस्मि, निरालंबः, कोई आलंबन नहीं है, बिकॉज मैं सबका आलंबन हूँ, मैं ही मैं हूँ, ब्रह्मत्वेन अवश्य, न कि जीवत्वेन। निर्द्वयः अस्मि निर्द्वयः, अद्वयः मतलब द्वैतता, द्वितीयता भी नहीं है मेरे में। आई एम डिवॉइड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, मॉडिफिकेशंस, पार्ट्स, फॉर्म्स, और मैं एब्सोल्यूट हूँ। तो 516 वर्स। सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽहं सर्वातीतो हम अद्वयः, केवलाखंड बोधोऽहम् आनंदोऽहं निरंतर, सर्वात्मक, सबका आत्मा, सबका मतलब सब नहीं है, केवल मैं ही हूँ। तो सब जिस अधिष्ठान, जिस मेरे चेतन तत्व में प्रतीत हो रहे हैं, वो सब का जो स्वरूप, जो चेतन, जो अधिष्ठान, वो मैं हूँ, सर्वात्मकः।
सर्वः अहम, सर्वात्मकः सर्वः अहम, सर्व अतीतः, सबसे अतीत हूँ, क्योंकि सब सर्व जो है प्रतीति है, मैं जो हूँ वो सत वास्तविकता है, तो वास्तविकता अतीत है प्रतीति से। अहम अद्वयः केवल अखंड बोध, मेरा स्वरूप क्या है? अखंड बोध स्वरूप, ओनली ज्ञान 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 ज्ञान। उसको हम खंडित कर देते हैं विषयों से, अलग नाना विषयों से, घर घट पट ये सब से हम खंडित कर लेते हैं, लेकिन मेरा स्वरूप जो है वो अखंड बोध स्वरूप है। अहम आनंदः, अहम आनंदः, अहम निरंतरः, मेरे में कोई अंतर नहीं है, अंतराल नहीं है, मैं निरंतर हूँ, मैं कंटिन्यूस ऑलवेज हूँ, मुझे विभाजन करने के लिए और कुछ वस्तु ही नहीं है। 517 स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपाश्री महिमा प्रसादात् प्राप्ता मया श्री गुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु। स्वराज्य साम्राज्य, मेरा खुद का राज्य जो है, साम्राज्य विभूति है, ये जो विभूति है मेरा खुद का राज्य, मतलब इट्स माय सत्ता, इट्स जस्ट मी चेतनत्वेन। ऐशा, ये भवत भवत कृपा, आपके आपके कृपा से, यहाँ शिष्य जो है वो गुरु से कह रहा है, गुरु का और शिष्य का संवाद चल रहा था, गुरु से कह रहा है कि ये आपकी ऐशा भवत कृपा, ये जो आपके सुप्रीम मजेस्टी से ये मुझे अपना जो स्वसत्ता स्व राज्य ये मुझे प्राप्त हुआ, आपको बारंबार नमः नमः अस्तु, पुनः नमः अस्तु, नमस्ते अस्तु, बारंबार मैं आपको नमन करता हूँ। 518 महास्वप्ने मायाकृत जनि जरा मृत्यु गहने भ्रमन्तं भ्रमन्तं क्लिश्यन्तं बहुलतरतापैरनुदीनम् अहङ्कारव्याघ्रव्यथितमिमं मत्यन्तकृपया प्रबोध्य प्रस्वापात् परम अवीतवान् मामसि गुरौ। महास्वप्ने मायाकृते, ये जो मायाकृत महास्वप्न है, जनि जरा मृत्यु गहने, ये जो नेवर एंडिंग कंटिन्यूस जन्म जरा और मृत्यु, इससे मैं भ्रमण कर रहा हूँ, मैं भ्रमंतम बार बार फंसा हुआ हूँ। क्लिश्यंतम, इससे मैं टॉर्मेंटेड, बहुत परेशान, बहुत तकलीफ प्राप्त किया। बहुल तर तापई ही, बहुत सारे ताप, बहुत सारे तकलीफ़ें, एफ्लिक्शंस। अनुदीनम, प्रत्येक दिन मैं ये इसका भोग कर रहा हूँ। अहंकार व्याघ्र, ये अहंकार रूपी जो व्याघ्र है, व्यथितम इमम अत्यंत कृपया, ये बहुत परेशान कर रखा है। अहंकार व्याघ्र जो है, ये जंगल में मैं फंसा हुआ हूँ, जहाँ पे नित्य मुझे जन्म मृत्यु आदि पे मैं पड़ा रहता हूँ और कंटिन्यूसली टॉर्मेंटेड बाय ये अहंकार रूपी टाइगर। इससे कृपया प्रबोध्य, आप अपने कृपा से मुझे यहाँ से जगा दिए। शिष्य ये ग्रहण करके ज्ञान, प्रबोध्य प्रस्वापात, प्रस्वापात गहरी नींद से, परम अवीतताम आपने बचा लिया। ये जो निद्रा रूपी माया में जो ये कल्पित तकलीफ़ें दिख रही थी, इससे मुझे आपने जगा दिया। हे गुरु, मामसि गुरु, आपने मुझे वहाँ से जगा दिया। 519 नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। नमः तस्मै, मैं फिर वो शिष्य बारंबार, क्योंकि देखिए ना आप, इतनी तकलीफ़ें बेवजह एक ज्ञान से जिसका निवारण हो जाता है, और गुरु, जो गुरु ये उपदेश देते हैं वो धन्य है। एक क्षण में
जिसका अंतःकरण तैयार है, कृत उपास्थि है जो, उसके अंतःकरण को, उसको वो ज्ञान से निरंतर वो तकलीफ़ों, जन्मों जन्मों के तकलीफ़ों से तुरंत मुक्त कर दिए। नमः तस्मै सदा एकस्मै, जो एकस्मै, आपको नमन करता हूँ और आपका जो ग्लोरी है उसको भी नमस्कार करता हूँ, जो ये सारे जगत के कस्मैचित महसे तथा नमः, आप जैसे महान आत्मा जो उस महान स्वरूप में स्थित हैं, उनको मैं नमः करता हूँ। यत एतत् विश्वरूपेण, आप ये सारे विश्व रूप में आप ही गुरुराज इसमें व्याप्त हैं, आप उस चेतन से आप ही व्याप्त हैं इस जगत में, आपको मैं नमन करता हूँ, ये कहते हैं। फिर 520, इति नतमवलोक्य शिष्य वर्यम समाधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वं प्रमुदितहृदयं स देशिकेन्द्रः पुनरिदमाह वचः परम महात्मा। इति नतम अवलोक्य, ऐसे नत करके, देख के, शिष्यवर्यम, शिष्य को, मतलब पर क्या बोलते हैं, काबिल, एलिजिबल शिष्य को देख के, समाधिगता आत्मसुखम प्रबुद्ध तत्वम, ये जो आत्म तत्व को ग्रहण किया है शिष्य ने, ये देख के ये एनलाइटेंड हो गया है और ये नमस्ते कर रहा है, ये देख के जो गुरु हैं वो फिर, गुरु जो है अपने हृदय से खुश होके, बहुत प्रमोदित, खुश होके, ग्लैडफुली ही अगेन स्टार्ट्स टू टॉक। तो ये 521 से शायद 75 तक, 575 तक ये फाइनल टीचिंग्स, अंतिम उपदेश होगा गुरु का। तो 522 में फिर उपदेश देते हैं, कुछ कुछ फिर विचार करने के लिए कहते हैं। ये तो जितना हो उतना ही आनंद आता है, आप जितने स्वरूप के बारे में चिंतन करें, मनन करें, श्रवण करें, उतना ही आनंद आने लगता है, आप समझ जाए क्या चल रही है बात। तो ब्रह्म प्रत्यय संततिर जगदता ब्रह्मैव तत्सर्वतः पश्चाध्यात्म दृशा प्रशान्तमनसा सर्वास्वस्थाष्वपि रूपात् अन्यद् अवेक्षितं किम् अभीतश्चक्षुष्मतां दृश्यते तद्वद् ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुद्धेर्विहारास्पदम्। ये कंटिन्यूस जो ब्रह्म आत्म तत्व का जो स्ट्रीम ऑफ परसेप्शन है, इसको कहते हैं प्रत्यय, प्रत्यय संतति ही, जो अनब्रोकन स्ट्रीम है, ये जगत है। ये कंटिन्यूस जो चेतन का विलास, चिद विलास बोलिए या चेतन का ही एक परसेप्शन बोल लीजिए, जगत है। तो प्रत्येक एंगल से, प्रत्येक दृष्टि से जगत ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही है। तो जिसका ज्ञान चक्षु खुल गया है, वो प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक अवस्था में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है, हम ज्ञानी हैं, हाँ जगत तो ब्रह्म ही है, लेकिन कल प्रतिकूल परिस्थिति आ गई और हम फिर रोने लग गए, नहीं मैं तो शरीर हूँ, शरीर में दिक्कत हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारे कंडीशन में वो ज्ञान दृष्टि होनी चाहिए, वो शांत मन होना चाहिए। जैसे जिसके पास चक्षु है, वो जब भी, जहाँ भी, जैसे भी देखे, उसे रूप ही दिखाई देगा, रूप के अलावा चक्षुवान व्यक्ति को और कुछ नहीं दिखेगा चारों तरफ, राइट। वैसे ही जो आत्मज्ञानी है, जिसने जान लिया है, जिसको अपरोक्ष अनुभूति हो गई है, वो ब्रह्मन के अलावा और कुछ देख सकता है क्या कहीं? हर जगह जहाँ देखे, अंदर देखे, बाहर देखे, जो भी देखे, वहाँ ज्ञान चक्षु से उसे आत्मा ही दिखेगा। 522, कस्तां परानंद रसानुभूति मृत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान् चंद्रे महाल्लादिनी दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं क इच्छेत। वाह। यहाँ कहते हैं
कह ताम, परानंद रस को छोड़ के अनुभूति, जिसने अनुभव कर लिया है वो परानंद, वो जो सुप्रीम ब्लेस है उसे छोड़ के शून्येषु रमेत विद्वान, कभी कोई व्यर्थ छोटी चीज़ों में वो रमण करेगा क्या। जैसे चंद्र महाल्लादिनी, जो चंद्र है वास्तविक चंद्र, महाअल्लादिनी आह्लाद प्रदान करने वाली, दीप्यमाने वो शाइन हो रही है चंद्र, तो चित्रेंदुम, तो कोई चित्र का चंद्र या फिर जो पेंटिंग है चंद्र का, आलोकयितुम, उसको देखने के लिए कौन इच्छा करे। वास्तविक चंद्र सामने हो तो कोई पेंटिंग वाला चंद्र क्यों देखे। वैसे ही वास्तविक जो इटर्नल जॉय है, जो ब्लिस है, नेवर चेंजिंग ब्लिस है, वो जिसके पास हो, उसको जिसने जान लिया, छोटी छोटी चीज़ों में, नकली चीज़ों में, जड़ चीज़ों में क्यों रमण करे वो। ये कहते हैं 523, असत पदार्थानुभवेन किंचन न ह्यस्ति तृप्तिर्न च दुःख हानिः, तद्वयानंद रसानुभूत्या तृप्तः सुखम तिष्ठ सदात्मनिष्ठा। असत पदार्थ, जो भी असत पदार्थ हैं, जो भी अनात्मा है, अनुभवेन किंचित न ही अस्ति तृप्ति ही, उनके अनुभव से थोड़ी भी तृप्ति नहीं है। न च दुख हानि, ना थोड़ी भी तृप्ति होती है, ना थोड़ा दुख का निवारण होता है। जो असद वस्तुओं से असद सुख, असद वस्तुओं से सुख भी मिले तो वो भी वास्तविक दुख का निवारण नहीं होता है। तत् अद्वयानंद रस अनुभूत्या, इसीलिए अद्वय आनंद का रस को अनुभव करके नित्य अनुभूत्या सुखम तिष्ठ सदा आत्मनिष्ठाया, सदा आत्मनिष्ठा में रह के हमेशा उस अपने स्वरूप आनंद में स्थित रहो। ये कहते हैं, उपदेश देते हैं गुरु। इसका विचार करके पालन हो जाए ज़िंदगी में तो सार्थक हो जाती है ज़िंदगी। 524, स्वमेव सर्वथा पश्यन् मन्यमानः स्वम अद्वयम्, स्वानंदम अनुभुञ्जानः कालं नय महामते। स्वमेव, स्वम एव, तुम ही, सर्वथा पश्यन, हमेशा ये जान के, ये विचार या फिर ये बुद्धि रख के, मन्यमानः, ये कंटेम्पलेट करके, स्वम अद्वयम, अपना जो अद्वयम स्वानंद, अपना जो अद्वय स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनुभुंजमानः, उसी का पान करो, उसी को भुंज, कालम नय महामते, ओ बुद्धिमान पुरुष, ओ बुद्धिमान शिष्य, गुरु यहाँ बोलते हैं, लेकिन ये उपदेश तो हम सबके लिए है। तो हम सबको अपना वो आनंद स्वरूप, अपना वो चित स्वरूप में स्थित रह के, स्वरूप का चिंतन करके, स्वरूप में स्थित रह के हमें अपना समय का निर्वाहन करना चाहिए। 525, अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे विकल्पनम व्योमनि पुरप्रकल्पनम, तदद्वयानंदमयात्मना सदा शांतिम परामेत्य भजस्व मौनम। अखंड बोध आत्मनि, ये जो अखंड बोध स्वरूप जो है, हमने विचार किया था अखंड बोध पे, इस आत्मा में निर्विकल्प, जो सारे कल्पनाओं, सारे बदलाव से रहित है, बदला मतलब सारे चेंजेस जिसमें नहीं है। विकल्पनम व्योमनि, ये जो उस निर्विकल्प में, जहाँ पे कुछ विकल्प नहीं है, उसमें सारे विकल्प कैसे दिखते हैं, जैसे व्योमनि, आकाश में पूरा प्रकल्पनम, आकाश में जैसे आप अलग अलग शहरों का इमेजिनेशन करते हैं देख के, कि आकाश में मेघ को देख के आप, ये एक शहर है, वो एक शहर है, वैसे ही उस अखंड चिद स्वरूप में आप कल्पना करते हैं अलग अलग विकल्पों का, अलग अलग स्टोरी लाइन्स, अलग अलग नाम रूप का कल्पना करते हैं। अद्वयानंदमय, वैसे ही ठीक उसी तरह अद्वयानंदमय आत्मना सदा, इसीलिए ऑलवेज शांति पराम इत्य, इसीलिए आप वास्तविक, ये सारी कल्पनाएं हैं, ये जान के वास्तविक स्वरूप में शांतिम पराम प्राप्त करके, स्वरूप शांति को प्राप्त करके, भजस्व मौनम, शांत ही रहो। शांत मतलब क्या,
व्यापार रहित, जो स्वरूप है वो व्यापार से रहित है, व्यापार उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि स्वरूप तो एक ही है। आकाश में क्या व्यापार है? कल्पनाओं में जब आपका स्टैंड पॉइंट होगा तब आप व्यापार बोलेंगे, और मौन कब होंगे? जब आप स्वरूप में रहेंगे। आई होप क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट्स। ओम।